गुंडे लोग कांग्रेस कार्यालय पे भी पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ करने लगे, मारपीट किए हैं। अरे भाजपा वाले को मैं चैलेंज करता हूँ, इतना ही अगर दम है तो मुकेश सहनी के कार्यालय पे आ जाओ, तब तुमको दिखेगा कि मर्द के सामने टक्कर क्या होता है। ये आने वाले समय में बांकीपुर में भी हमारे लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं और महागठबंधन की जीत के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ये तो आप मानते हैं कि उनके किला है, लेकिन इस बार किला को तोड़ा जाएगा। प्रचार में ये क्लियर कर दिया, अभी क्लियर निश्चित तौर पे हम हमारे लोग लगे हुए हैं और आप जाइएगा कि नहीं? जरूरी पड़ेगा तो हम भी जाएंगे। हाँ, चलिए थे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉर्नर से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सहनी होंगे। मुकेश सहनी जी क्या कहेंगे पूरे देश भर में जो कल से जो माहौल दिख रहा है, दिल्ली में लाठीचार्ज, पटना में जो है एक तरह से चीज का जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी के पास है, क्योंकि वो मन की बात करते हैं, आते हैं अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता की बात नहीं सुन रहे। आज बताइए कि आज हमारे देश के युवा क्या चाह रहे थे। देश के युवा तो यही चाह रहे थे ना कि आप जवाबदेही लीजिए कि इतना देश में इतना पेपर लीक हो रहा है, इसकी जवाबदेही लीजिए। देश के युवा तो ये नहीं कह रहे कि मोदी जी आप धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा के हमको बना दीजिए शिक्षा मंत्री, ऐसा तो कोई नहीं कह रहे। तो सवाल ये है कि आज भी मोदी जी के सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, जितने भी अधिकारी है, कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। तो अगर आपके मंत्रालय में, आपके मंत्रिमंडल में अगर कोई सही काम नहीं कर रहा तो जवाबदेही तो लेना पड़ेगा ना। क्या सिर्फ इस्तीफा की तो बात कर रहा है कि ताकि आने वाले समय में जो भी मंत्री बनेंगे वो डर से रहेंगे और जनता की बात मानेंगे और ये काम जो है कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जवाबदेही लेने के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लाठी डंडा मार रहे, किस तरीके से मार रहे, गुंडे लोगों को पहुँचाया जा रहा है, बेगर वर्दी में लोग जनता को, युवा को पीट रहे। ये इसके लिए इसको सरकार बनाया गया क्या? जिसके लिए देश के जनता ने उनको चुना है, इसके लिए वोट दिया है क्या कि आप आइए गुंडा को बुलाइए? अरे भाई, आप पुलिस है, आप मानते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर सही रखना है तो आप उसको सही से बातचीत कीजिए, ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। उसके बाद भी अगर शांतिपूर्ण, अगर हमारे देश के युवा अगर राजभर मार्च अगर करना चाह रहा तो इसके लिए आप ठीक है रोक टोक कीजिए, लेकिन गुंडा को उतार दे रहे हैं सिविल ड्रेस में और तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका जवाबदेही लेना पड़ेगा। और अभी बिहार में भी आप देखने के लिए मिला कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग कांग्रेस कार्यालय पे भी पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ करने लगे, मारपीट किए हैं। अरे भाजपा वाले को मैं चैलेंज करता हूँ, इतना ही अगर दम है तो मुकेश सहनी के कार्यालय पे आ जाओ, तब तुमको दिखेगा कि मर्द के सामने टक्कर क्या होता है। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे तो भी तो उनको थोड़ा ही लगा है और आने वाले समय में ठीक किया जाएगा। जनता भी जान चुका है इसको, अभी आने वाले समय उखाड़ बड़ी बात नहीं कह रहे हैं कि आपके कार्यालय पे आने का ये कह रहे हैं। हिम्मत है तो आके दिखाए, हिम्मत है तो आके दिखाए। अभी तो यूपी में जा रहे हैं तो लगा के, पुलिस लगा के रोक ठोक करने में लगे हैं, लेकिन बिहार में आके दिखाए, बल प्रयोग करके दिखाए, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे आने वाले समय में। एक सवाल है यूपी को लेकर, यूपी में कितना स्कोप दिख रहा है बीजेपी पार्टी को, क्योंकि लगातार आप घूम रहे हैं, आपको तो रोक दिया जा रहा है। संजय निषाद कह रहे हैं कि आपने रूल तोड़ दिया है। मैं स्कोप के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं देश की जनता के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, उनके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ और हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2016 से ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में आपने देखा कि हमने 50 से 55 सीट पे चुनाव लड़ा था, जिसके कारण भाजपा ने हमारे विधायक को तोड़ लिया। तो हम लोग संघर्ष करने वाले हैं, जहां देश में चुनाव होगा, जहां हमारे पास वोट होगा, जहां हमारे पास कार्यकर्ता है, तो हम हमेशा लोकतंत्र के पर्व में हमेशा हम सही होंगे और हमें जनता के ऊपर भरोसा है। आने वाले समय में हम लोग आज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बनेगा सारे चीज़ें और जनता की उम्मीद पे हम लोग खरा उतरेंगे। एक आखिरी सवाल है कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, करीब 15 से 17 हज़ार निषाद का वोट बैंक है। निषाद के मोहल्ले में या निषाद जहां घर रहते हैं, खासकर जो मचपा टोली वाला इलाका हो, सब्जी बाग में भी 50 घर है, वहाँ पर मुंगेर से नेता बुलाए गए हैं, बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं। एक और हैं संजय निषाद, उनको भी बुलाया गया है और वो 2 राउंड घूम चुके हैं। और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी है कि मुकेश सहनी आए ना आए, अगर आए तो 2 राउंड घुमा दिया गया है, आप घूमिएगा, उसके बाद 1 राउंड और घुमाया जाएगा। तो कैसे निषाद तो बीजेपी को 3-3, 4-4 बार उनके वो प्रयास कर रहे हैं। देश के लोग तो पहले अभी देख रहा है ना, ये आने वाले समय में बांकीपुर में भी हमारे लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं और महागठबंधन की जीत के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ये तो आप मानते हैं कि उनके किला है, लेकिन इस बार किला को तोड़ा जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से तोड़ा जाएगा। और रहा वो उनके, यही तो है ना, काम करे ना। किसी को उत्तर प्रदेश से 1 सीट जीतने के लिए अब यही रह गया भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं से उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्य से 1 सीट जीतने के लिए, वो भी देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है,
उनका गृह क्षेत्र का सीट है, उसके बावजूद भी अगर उसको दूसरे राज्य से लोगों को बुलाना पड़ रहा है तो यही मुकेश सहनी का ताकत है। तो आप जाइएगा प्रचार में, ये क्लियर कर दिया, अभी हाँ, क्लियर नहीं निश्चित तौर पे हम हमारे लोग लगे हुए हैं है। और आप जाइएगा कि नहीं? जरूरी पड़ेगा तो हम भी जाएंगे। हाँ, ठीक। चलिए, थे मुकेश सहनी जो कि यूपी से पटना आए हैं और इन्होंने जो छात्रों का आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर जो है वो बड़ा बयान दिया और साथ ही बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कहा है कि वो प्रचार करने जाएंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।